अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम सैयद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वी आर गोइंग टू टॉक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हालात, कहाँ पे हम खड़े हैं, कहाँ हम जा रहे हैं और क्या होने वाला है। सैयद, इलेक्शन की बज़ाहिर आमद आमद है। 8 फरवरी बहुत दूर नहीं है, बहुत कम दिन रह गए हैं। लेकिन हमेशा हमने इलेक्शन का एक डिफरेंट माहौल देखा है, एक डिफरेंट तरीकेकार देखा है। ये इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री के और प्रॉब्ली दुनिया की ज्यादातर मुल्कों की हिस्ट्री में ये बहुत ही एक मुनफरिद किस्म के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसे इलेक्शन कभी नहीं हुए। आप तो शायद बहुत छोटे होंगे उस वक्त, लेकिन ज़िया हक के टाइम पे ज़िया हक जो था ना, वो एक इंतहाई मुनाफिक तरीन इंसान था, जालिम और बुज़दिल इंसान जो है ना, मुनाफिकत और जुल्म पे वो रिजॉर्ट करता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि उसी तरह की चीजें हो रही हैं। तो उसने पता नहीं कहाँ से उसके, चूंकि इनका जेन छोटा होता है ना, इमरान खान ने जो कहा था कि ये स्टंटेड ग्रोथ इनकी होती है, तो इनकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है कि उसमें स्टंटेड को और ये लोग क्लोज कर देते हैं कि कहीं ये लोग सोच ना सकें। इन्हें सिर्फ ये होता है कि जी आपने जो आपको कहा जाए वो आपने बिला सोचे समझे वो कर देना है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये लोग ताकत के जोर पे, हम लोग चूंकि कमजोर हैं, हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। तो ये टेक ओवर कर लेते हैं सोचने समझने की। जब आपके पास सलाहियत नहीं होती तो फिर आपकी हरकतें ऐसी होती हैं। तो उस टाइम पे पता नहीं उसे किसने, गधे ने कहा, वो खुद भी बहुत बड़ा, गधे की भी तौहीन होती है इन लोगों को ये कहना। तो उसने कहा जी रेफरेंडम कराया जाए, जिसमें ये पूछा जाए लोगों से, एक परमिशन ली जाए या एक राय उनकी ली जाए कि जी जियाउल हक को वो सदर अपना करें। तो वो, उसमें कोई सेकंड नहीं थी ऑप्शन, ठीक है ना, जियाउल हक था। और उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था कि अगर आप इस्लाम और ये अल्लाह ताला की फरमान और इसे करना चाहते हैं तो जियाउल हक आपका सदर होगा। ये रेफरेंडम था, ठीक है ना। और रेफरेंडम वाज सच अ शैम। उसमें जो लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे थे, पुलिस वाले डाल रहे थे पर्चियां उसमें। पहली बात तो ये कि उसमें आप करना क्या है कि जी अगर इस्लाम को आप सरबुलंद देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जी तरक्की करे, तो जाल को आप सदर मान लें। मतलब इमेजिन कि किस तरह की ये फ्रॉड किया था उसने। तो वो चीज पाकिस्तान की तारीख, दुनिया की तारीख में प्रॉब्ली एक चीज थी जो हमारे, जो ये प्यारे आपके भाई है ना, जो कहते हैं ना, वो नूर जहां ने कहा था कि पुत्र हटाते नहीं मिलते। तो ये ऐसी नायाब चीजें दुकानों पे नहीं मिलती, ये इस तरह की चीजें कर। तो अब ये इलेक्शन जो हो रहा है ना, ये भी उसी तरह का इलेक्शन है। इसमें भी आपने, अब हम लोग पार्लियामेंट्री वेस्टर्न जमहूरियत पे चलते हैं, जो इंग्लैंड से हमने इंपोर्ट किया है, तो हम लोग वो करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने ये किया है जनाब के, जिस तरह की जितनी भी तहरीफ कर सकते थे वो कर दिया हमने। डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया पाकिस्तान के 80% लोगों को। पाकिस्तान के एक सबसे बड़ी पार्टी के जितने भी पॉलिटिशियंस है, लीडर्स थे, उन लोगों को और उनके सरबराह को हमने जेल में डाल दिया है। उनसे हमने उनका इंतखाबी निशान छीन लिया है। हमारी जितने जीम वाले थे ना, ये जर्नल जर्नलिस्ट जज, ये सारे मिल गए, ठीक है ना। तो वो इन सब लोगों ने मिलकर उस इलेक्शन का एहतमाम किया, जिसके बारे में अभी कोई कुछ कह नहीं सकता कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो अब मैं ये आपसे, आपके बताइए मुझे कि क्या आपकी इनसाइट क्या कहती है, वेदर वी विल हैव एन इलेक्शन, होगा भी या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर क्या होने वाला है, अगर इलेक्शन हो गया तो क्या पॉसिबिलिटीज देखें, बचपन में ना जब आपने कभी एग्जाम की तैयारी नहीं की होती ना, आपने पढ़ाई नहीं की होती अच्छे तरीके से, तो आप ये सोचते हैं कि यार, ऐसा आप दिमाग में सोचते हैं कि क्या पता आज एग्जाम डिले हो जाए, आज इम्तहान हो ही ना। तो फिर जो इन लोगों की, आपने देखा है कि इनकी कैसी तैयारियां हैं, इन्होंने क्या कुछ किया है पाकिस्तान में लोगों के साथ, सबके साथ, और सब तरह के हरबे ने अपना लिए हैं। अभी मैं देख रहा था किसी का, इन्होंने वो जो इंतखाबी निशान रोलर कोस्टर रखा है, और वो एक बहुत पसमानदा इलाके में। वो लोग बेचारे पूछ रहे हैं कि ये कीड़ा रेंग रहा है वो गेट के ऊपर या सीढ़ी पे चढ़ रहा है, उनको यानी कि लोगों को यानी कि इस तरह के मजाक कर रहे हैं। फिर दूसरे इंतखाबी जो हल्का है, उसमें बतख दे दी है या उन्हें कोई और निशान दे दिया है, इस तरह की गेमें खेली जा रही है, यानी कि अगर कोई तीन बतख, हाँ, बैगन, छितर, छितर। जूता इंतखाबी निशान। जूते तो इंशाल्लाह इन सबको पड़ेंगे। जो जूते ये जो जितने भी दे रहे हैं इनको सबको पड़ेंगे इंशाल्लाह। और मैं सिर्फ आपसे ये एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने जो देखा है ना, जो इन्होंने सब कुछ किया है, मुझे तो लग रहा है कि ये इमरान खान की ना, ये दो सांसें हैं, सांसें।
जो बैठी हुई है सासू माँ, जो वो ये जनरल जो क्या नाम है, मुनीर, और वो दूसरा जो फाइज, जज। काजी जो काजी फ्रॉड ईसा जो है, ये ऐसी कोई दो सासें हैं जो वो जो जीना हराम नहीं कर देती, जो नई नई जब शादी हुई होती है, ये वो दो चीजें हैं, इनको तो दोनों को चाहिए। एक तो जहनी मरीज है वो जो जज है, और ये जो दूसरा है ये इतना गधा और इतना ये नालायक भी आदमी। जहनी मरीज है। हाँ, ये भी जहनी मरीज भी है। आपने कहा ना कि स्टंटेड ग्रोथ है, ये हम्म। नालायक भी है, और गधे गधे तो खैर हम्म। आपने कहा, गधे की भी तौहीन होती है, अगले ये नालायक भी हैं और ऊपर से स्टंटेड ग्रोथ भी है इनकी। हम्म। तो इनको जो है ना, ये जब तक जो है ना वो जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि इस गंदे बस जो फरसूदा सिस्टम है, इसकी ये लास्ट, ये जो नेल है ये कॉफिन में, तो ये इंशाल्लाह। उसको जितना कोशिश कर रहे हैं खींच सकते हैं खींच लें। आप ये देखें कि एक इंसान के तीन डिफरेंट इंतखाबी हलकों में तीन डिफरेंट निशानात, और वो ऐसे ऐसे अजीबोगरीब निशानात हैं कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, उसके बावजूद ये लोग डर रहे हैं, उसके बावजूद। तो देखें आप, कभी एक आप बात नोट करना कि एक जाहिल आदमी जो होता है ना, जाहिल भी अब तो खैर बहुत शुरू वाला है, जो एक बिल्कुल ही लठ, जो कहते हैं ना अनपढ़ आदमी होता है, जी। या एक नालायक आदमी जो होता है, या एक जो चीटर आदमी होता है, वो हमेशा जो है ना वो नालायक को तरजीह देता है। जो एक काबिल आदमी होता है ना, जिसने मेहनत की होती है जिंदगी में, वो हमेशा ऊपर आता है। वो जो एक मेहनत कश आदमी होता है ना और काबिल आदमी, वो उसको वैल्यू देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेहनत से काम करेगा, लगन से काम करेगा। तो इन्होंने अपने जैसे बंदे सेलेक्ट किए हैं। अब ये जो है ये सितारे पहनते हैं, ये जो मुनीर साहब है, कितने इन्होंने कहाँ से लिए, ये इतने महंगे महंगे सितारे, क्या इनकी अचीवमेंट्स है, कितनी गोलियां खाई हैं इन्होंने बाहर जाके हैं, बॉर्डरों पे क्या इन्होंने किया है, क्या ऐसी अचीवमेंट्स है, बताएं ना आप जरा हमें, पूरी कौम को आप बताएं, काम कौम के पैसों के आप तारे लगे हुए हैं आपको जो आप पहनते हैं। आप ये बताएं, आपने खुद ही अपने आप को दे दिया है, खुद ही तीसमार खान वो तो बन गए आप। आपके कमरान खान ने उस दिन कहा नहीं था उसने कि जी 24 घंटे से कम में भी माहिर मईशत बन गए हैं और मुल्क की मईशत को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। तो वो तो नजर ही आ रहा है उनकी, जिस हाल में वो गए हैं, वो जो जब सिपह सलार उसके बूट ऐसे चमक रहे हो, और सिल्वर, एक भी सिल्वर के बगैर जो पहनेगा अपना वो कलफ वाला उस फौजी सूट पहन के जाएगा, वो तो वो क्या लड़ेगा वो बंदा। वो सिर्फ वो जो है निहत्थे इंसानों पे ही वो कर सकता है। इससे ये तो साहस है, इससे कहो कि साग वाग पकाए, रोटियां पकाए घर में, इसको इसको वो सूट करती हैं। ये औरतों वाली गेमें जो खेल रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई मर्द का बच्चा है तू, तो तू जाके बॉर्डर पे लड़, कोई तू ऐसे काम कर। और वो जो फ्रॉड ईसा है, उसका जितनी उसकी बेइज्जती उसने कर दी है, आपके जो इंडियन जो एक्स वो जो है क्या नाम है जो चाचू पहले थे। मारकंडे हाँ, चाचू। हाँ, इतनी उन्होंने बेइज्जती की है। तो बात यह है कि सिर्फ मैं एक चीज ये आपसे, मुझे लगता है कि इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शंस के दिन ये ऐसा कुछ करेंगे कि इलेक्शंस में ये इमरजेंसी लगाने की कोशिशें करेंगे कुछ, क्योंकि वो अभी इनकी शुरू हो गई हैं कोशिशें। ये उस दिन कोई ऐसा सीन करने की कोशिश करेंगे, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना शुरू करेंगे। अब तो आप हम लोगों को सब पता लग चुका है कि जितने भी हंगामाबाजी होती है, जो भी होता है सारा कुछ, ये यही अंदर उंगली से। करते हैं। इन्हीं की सारी कार्रवाइयां होती हैं, ये जो हमले वमले भी करवा देते हैं झूठ मूठ के, सारी चीजें इन्हीं की होती हैं। तो अब ये चीज हमें समझ में आ गई। अब ये उस दिन कौम को मोहतात रहना पड़ेगा, और ये जो वोट डालेंगे सारे जाके इन्हें को, और फिर ये भी कह रहे हैं कि मंडियां लग जाएंगी, उसके बाद मंडियां तो लगेंगी नहीं, ये लोगों को वो करना चाह रहे हैं, डिसहार्ट करना चाह रहे हैं, मायूस करना चाह रहे हैं। अच्छा चलें, ये जो कुछ भी करते हैं उस दिन, फर्ज करें ये इमरजेंसी लगा देते हैं, कोई ऐसा हंगामा करते हैं, कोई कोई हमला करवा देते हैं, कोई दहशतगर्दों का कुछ करवा देते हैं, मैं बस एक कौम से एक चीज कहना चाहूंगा, पाकिस्तानी कौम, आप लोग जो ना यार, आप लोग भूत भूल बहुत जल्दी जाते हो। आपने ये नहीं करना कि यार चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का वाले दिन माफ कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। ये इन्होंने आपके साथ बार बार आपको फतह किया है, और आपके साथ बार बार ज्यादतियां की। आप लोगों को जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, आपको जनरल, आपको आर्मी के जितने भी लोग हैं, आपको इन सब की लिस्टें, जिन जिन ने आपके साथ ज्यादतियां की हैं, ये आपको लिस्टें अपनी जहन में नशीन करके रखनी पड़ेंगी। और आप लोग, जीत तो अल्टीमेटली आप लोगों की होगी, क्योंकि ये एक ऐसा हाउस ऑफ कार्ड है जो गिर गिर रहा है। ये जो ताश के पत्ते होते हैं ना, ये उसका एक घर है, और ये उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे संभाला नहीं जा रहा। लेकिन आप लोगों ने इनको माफ नहीं करना किसी भी हाल में। जब आप लोगों की जीत होगी, आप लोगों को इनको कानून के कटहरे में आप लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। और एक एक ये जर्नलिज्म में हो गए, जो 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 जर्नलिस्ट हैं जो आके बोल रहे हैं, आपने इनमें और ये आपके ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आपके जो जुडिशरी में लोग हैं, जहां जहां भी हैं जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की है,
आपको इन सबको याद रखना पड़ेगा, और इस वक्त के नहीं, जो इनसे पहले भी आए हैं, आप लोगों को उन सबको याद रखना पड़ेगा, इन सब की लिस्ट बना के एहतसाब सबका होगा, और ये पैसा मुल्क का सारों का वापस इंशाल्लाह ये ले देंगे। ये इलेक्शन अगर नहीं होती, देखें, अगर ये आप कह रहे हैं ना कि अगर इलेक्शन हो भी जाती हैं, फर्ज करें ये कौमी हुकूमत जो बनाना चाह रहे हैं, सारा कुछ है, मेरे ख्याल में ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी, और इन्हें फिर दोबारा जो है री इलेक्शन करवानी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपका क्या इसके इसके बारे में। देखिए, अ, अभी हम जो, आप और मैं जो इंग्लिश में ब्लॉग करते हैं, यूएस डेमोक्रेसी, हमारे जो दोस्त डेमोक्रेसी में और अमेरिकन उसमें इंटरेस्टेड हैं, उन्हें वो दे शुड वॉच इट, इंग्लिश में है वो। उसमें हमने अभी यही बात की थी कि डेमोक्रेसी जो है ना, वो स्ट्रेंथन होती है जब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वीक हो जाती है जब लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें कम हो जाती है। और जब डेमोक्रेसी वीक हो जाती है तो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है ना? फौजें दुनिया के हर मुल्क में हैं, अदालतें दुनिया के हर मुल्क में हैं। छोटे 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 मुल्क हैं ऐसे जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोग अपने हकूक के लिए खड़े होते हैं, लोग अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं, अपने सिस्टम को परवान चढ़ाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। ठीक है ना? वहां पे किसी अनडेमोक्रेटिक फोर्स को ये जुर्रत नहीं होती कि वो इस तरह की कोई हरकत करे। हमारे लिए तुर्की हमारा ब्रादर मुल्क है, जो अ, हमारे दुख सुख में शरीक भी रहा है, और हमारे से उनके हालात बहुत मिलते जुलते भी हैं। वहां बहुत लंबे अरसे तक, जब खिलाफत खत्म हुई थी 1923 में, जब लुसेन का वो ट्रीटी हुआ था, और उसके बाद मुस्तफा कमाल पाशा ने वहां पे मॉडर्नाइजेशन का एक दौर शुरू किया था, तो उसके बाद इन्होंने जितने भी इस्लामी और वो लोग थे, फेथ बेस्ड लोग थे, उन्हें पीछे पुश कर दिया था। सो कॉल्ड मुशर्रफ के जैसे थे ना, जाली मॉडर्न किस्म के लोग, वो आ गए थे सामने, उन्होंने टेक ओवर किया। तो फिर उससे क्या हुआ, आपके सोसाइटी के बहुत से तबकात अंडरमाइन हो गए। उन्होंने फिर हिस्सा लेना छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी दफा करें जी, हमारा इसमें क्या काम है जी, हमारी तो कोई सुनता तो है नहीं, बदलती तो। जब वो, उसका मतलब है आपकी डेमोक्रेसी वीक होगी, इलेक्शन होते थे, सदर भी आते थे, लेकिन वो सिस्टम वीक हो गया, तो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस जो थी उन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। फौज का इतना ज्यादा वहां पे दखल हो गया, वो आपको ये तक बताते थे कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, आप हिजाब नहीं पहन सकते। तुर्की जैसे मुल्क में जो यूरोप का हिस्सा है, वहां पे उन्होंने इस तरह की पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। ठीक है ना? ये उनकी जरूरत ये करने की इसलिए हुई थी कि तुर्की में भी कोई इतना ताकतवर लीडर नहीं था, और लोगों ने पार्टिसिपेशन छोड़ दी थी डेमोक्रेसी में। फिर जब आपने देखा तैयब अर्दवान आया, इसने छोटे से बहुत नीचे के लेवल से शुरू किया, मेयरशिप से, वहां पे इसने कामयाबी के, समझे, एक मिसालें कायम की, लोगों ने देखा, लीडरशिप को सामने लाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथन हुए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो फिर ये इन्होंने एक, समझे, सिस्टम को मजबूत किया, सिस्टम मजबूत हुआ। अच्छा, जो मुल्क उसके खिलाफ, ओबामा ने वहां पे एक मिलिट्री का कू ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश की थी जब ओबामा था सदर अमेरिका का, लेकिन चूंकि लीडरशिप मौजूद थी और लोग इतने इन्वॉल्व थे, लोग आ गए थे, बाहर आ गए, सड़कों पे टैंकों के सामने लेट गए थे, उनका ऐसी की तैसी तुम्हारी, देखते हैं कैसे करते हो। ठीक है ना? तुर्की भी मुसलमान है, बड़े बहादुर लोग हैं, उनकी फौजों ने बड़ी लड़ी है, 600 साल तक उन्होंने बड़े एक यूरोप और सेंट्रल एशिया और एशिया के बेशुमार हिस्सों पे उन्होंने हुकूमत की है। ठीक है ना? तो लेकिन जब लोग इकट्ठे होते हैं और जब लोग खड़े होते हैं अपने हुकूक के लिए, तो उनके सामने कोई नहीं आ सकता। जो फ्रांस का अजीम नॉवल निगार था विक्टर ह्यूगो, जिसने हंचबैक ऑफ नोटर डेम लिखी थी, उसने कहा था, नो आर्मी कैन विदस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जब वक्त आ जाता है और लोग खड़े हो जाते हैं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज भी उसके सामने। इस वक्त आप मुझे बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज कहाँ पे है, किस मुल्क? अमेरिका की। अमेरिका। ठीक है ना? अगले 13 मुल्क जो हैं, उनकी फौजें मिला दें आप सारे, वो फिर भी अमेरिका की फौज के बराबर नहीं है। तो अगर फौज को इतना वो होता, अपने चलाने का, मुल्क चलाने का और हुकूमत करने का इतना तरीका आता और इतना होता, तो अमेरिका पे किसकी हुकूमत होती? अगर ताकत से हुकूमत हो सकती तो अमेरिका पे किसकी हुकूमत होती? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो हमारे जहनों में डाली जाती हैं कि जो बंदूक से आ गए और फला, और इनके, बंदूक किसने दी है यार? हमने दी है ना। पैसे कौन देता है? आज आप इनकी तनख्वाह रोक लें, आप टैक्स ना दें,
क्या हो जाएगा? और दूसरी चीज जो आप बहुत ज्यादा सुनते हैं ना, वो ये है कि जी नहीं नहीं, फौज तो बड़ी अच्छी है, ज्यादातर लोग तो अच्छे ही हैं, ये कुछ लोग। यार, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अल्लाह ताला ने बस्तियां बर्बाद की हैं, तारीख में हमारे सामने है, उन लोगों की वजह से जो जालिम और बदकार नहीं थे, लेकिन उन्हें रोकते नहीं थे, उनके खिलाफ खड़े नहीं होते थे, जो इनडिफरेंट हो जाते थे। तो आप ये ना समझें कि जी वो जी मैं तो नमाजें पढ़ लेता हूँ और मैं तो कुछ नहीं करता और मैं तो साइड पे अपनी होके जिंदगी गुजार रहा हूँ, ये मत समझे कि आप अल्लाह के अजाब से बचेंगे। इस मुल्क में जो लोग मर रहे हैं और जो माएं अपने बच्चों को भूख से बिलबिलाता हुआ नहीं देख सकती और उन्हें मार रही हैं और खुदकुशियां कर रही हैं, उसका आप सब पे, हम सब पे उसका उसका आएगा अजाब। और सईद, आप कह रहे थे ना कि औरतों की तरह और औरतों वाली, हमारी औरतें माशाल्लाह बहुत बहादुर और बहुत जुर्रतमंद है, उन्होंने बड़ी मिसालें कायम की हैं। और हालिया दौर में आपने देखा है इन जालिमों ने उनके साथ कैसे बुरा सलूक किया, उनकी इज्जतें तक लूटी गई हैं, उन्हें गलियों में घसीटा गया है, लेकिन उन्होंने जुर्रत और बहादुरी के नए बाब रकम किए। हमारे मर्दों के लिए एक बहुत बड़ी उन्होंने मिसाल कायम की है। तो अगर ये औरतों जैसी हरकतें कर सकते ना, उन औरतों से अगर ये सीखते, उन जुर्रतमंद बहनों, माओ, बेटियों से, तो इनकी बहुत डिफरेंट होता तरीकेकार। लेकिन ये बुज़दिल और जालिम और मुनाफिक लोग, ये उन औरतों की अजमत को नहीं पहुंच सकते। हम तो चाहते हैं, मैं दुआ मांगता हूं कि ये उन औरतों जैसी हरकतें करें तो हमारा मुल्क कहां से कहां पहुंच जाए। देखिए, हर एक का अपना काम होता है, हर एक को अपना अपना काम करना, जिसका जो काम है अगर वो करे, अगर काजी इंसाफ करे, अगर फौजी आपका चौकीदार जो आपकी हिफाजत करे, अगर सियासतदान सियासत करे, अगर उस्ताद तालीम दे, अगर डॉक्टर इलाज करे, तो सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाती। ठीक है ना? और डॉक्टर आपके घुस जाते हैं सिविल सर्विस में, टीचर आपके पढ़ा के राजी नहीं है, जज साहब सियासत शुरू कर देते हैं, फौजी हुकूमत शुरू कर देते हैं, सियासतदान और करप्शन में और चवले मारना शुरू कर देते हैं। करप्शन तो खैर सारी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी अपना काम नहीं कर रहा, तो कैसे चलेंगी चीजें? कौन सी डेमोक्रेसी, कहाँ की जमहूरियत? कौन चाहेगा कि जी मैं जाके वोट दूं और मैं ये करूं? ठीक है ना? तो अब जैसा आपने कहा, अगर इलेक्शन होते हैं और आप लोग नहीं जाते वहां पे और अपने हुकूक को आप नहीं करते, और आपका इतना सा हल्का होता है यार, दो कैंडिडेट होते हैं, अगर आप उनका निशान नहीं याद कर सकते, जो भी निशान है, अब ठीक है आप इस जुल्म और सितम के उससे गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि एमएनए का वोट इसे देना है, उसका निशान ये है, ठीक है ना? चाहे खजूर है, चाहे जूता है, चाहे लोटा है, चाहे जो मर्जी है। एमपीए, एक बंदा है एमपीए, एक एमएनए, दो लोग हैं आपके पास, उनके दो निशान हैं। वो अगर आप याद नहीं कर सकते और आपके बच्चे कल को भूखे मरेंगे और ये करप्ट लोग छीन के हर चीज चाहेंगे, तो आप जिम्मेदार हैं उसके, हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमने कहा जी वो जी बल्ला नहीं मिला उन्हें, तो फिर हमें तो ये बहुत से निशान लाहौर में, अतर काजमी उस दिन मैं देख रहा था, बता रहा था कि 34 से ज्यादा निशान पीटीआई के कैंडिडेट्स को लाहौर में से, लाहौर में। तो ये लोग तो करेंगे, ये इन्हें ये करना है, इन्हें ये कंफ्यूजन फैलाना है, इन्हें ये केओस फैलाना है, इन्हें खराब करना है चीजों को। चाहे वो टेररिज्म करें, चाहे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, चाहे ये आउटराइट इलेक्शन को खत्म कर दें, चाहे प्री पोल रिगिंग अभी हो रही है, पोल में रिगिंग होगी, फिर पोस्ट पोल रिगिंग होगी, वो सारा कुछ करेंगे, फिर कोर्टों में मामला चला जाएगा, वहां आपको पता है कैसे लोग बैठेंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि हम क्या करेंगे? बच्चे किसके हैं? नस्लें किसकी बर्बाद हो रही हैं? भूखा कौन मर रहा है? तालीम किसे नहीं मिल रही? अगर आप पीछे होके बैठ जाएंगे कि जी नहीं जी मैं तो जी शरीफ आदमी हूँ जी, मैं तो नमाज पढ़ लेता हूँ जी, मैं तो इन चीजों में, तो फिर बेड़ा तो आपका गर्क होगा ना सर। ये चॉइस है, ये आपकी चॉइस है, ये हमारी चॉइस है। चॉइस आपने करना है। 8 फरवरी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उस दिन कटी कटा निकल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि बर्बाद होना है या आबाद। ये आपके और हमारे। जी सर। बस सर मैं यही कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। जिस तरह आपने कहा है कि नमाज और रोजा सब कुछ नहीं होता, सबसे पहले हक के लिए खड़ा होना जरूरी होता है। अगर आप मुसलमान हो तो वो हम नमाज सबको रोजा में उसके लिए तैयार करते हैं, जी वो जी बहुत अहम है, तैयार नमाज और लेकिन हमें रोजा, उस चीज के लिए तैयार करते हैं। बल्कि उस दिन रोजा रख के निकले हाँ, बिल्कुल अपने पेट पे पत्थर बांध के निकले, और आप जब तक रोजा ना खोलें, जब तक वो पूरी काउंटिंग ना हो जाए, वहां पे आप बैठे पोल के बाहर, आप पूरा मॉनिटर करें, सबको रिपोर्ट करें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत सारे सेल्स बने हैं जो मॉनिटर करें इलेक्शंस को, आप मॉनिटर करें।
और बिरयानी भी खाएं इनकी, इनके 5-10 हज़ार रुपए जो दे रहे हैं वो भी जेब में रखें, वो आपके ही पैसे। वो बिरयानी खा के जान बना के, और जिस तरह जियाद साहब ने कहा है कि अपने जो हल्के में जो सिंबल है उसको आप याद रखिएगा, उसको अपने साथ लोगों को लेके जाएं, गाइड करें। और जो कुछ भी आपको देते हैं, पैसे देते हैं, बिरयानी देते हैं, कीमा ला, खूब दबा के खाएं। और अंदर जो है आपने जो इमरान खान का साथी है उसी के जो निशान है उस पे ठप्पा लगा दें। शुक्रिया। सैयद, मेरा पूरा ईमान है कि ये इस इलेक्शन में, इस कौम की तकदीर जनरली, लेकिन इस इलेक्शन में स्पेशली हमारी माएं, बहनें, बेटियां और बच्चे बदलेंगे। आप इंशाल्लाह। देखेंगे कि ये लोग ऐसे ऐसे वो करेंगे काम और ऐसे रिजल्ट्स लाएंगे कि सब के सब हैरान और परेशान रह जाए। जैसे इन आमीन। लोगों ने ये समझा था ना कि जी वो इमरान खान एक और बंदा है तो उसकी हुकूमत हटा देंगे तो 4 दिनों में लोग भूल जाएंगे, तो फिर बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा, हम वो कर लेंगे। लेकिन लोग बाहर आ गए थे अगले दिन, किसी के कहे बगैर। वो करने की जरूरत है। वो जब होगा तो फिर इनकी इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, फिर इन्हें नानी याद आएगी, फिर ये अपनी तलवारें उठा के भागते फिरेंगे। तो इसलिए इसे इसे लाइट मत लीजिए। दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों के सिंबल आप याद कर लें, अपने सब दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को बताएं। टिकटॉक वीडियोस बनाएं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर तरफ डालें, कॉलिंग करें, मैसेज भेजें। वो इतना चीप है यार, ऑलमोस्ट फ्री है। व्हाट्सएप करें और उस टाइम का इंतजार मत करें। उस टाइम पे बंद कर देंगे ये बदमाश हर चीज को। अभी से शुरू करें ये काम। ठीक है ना, अभी से करें और ये सोच के करें कि इलेक्शन आपकी, हमारी जिंदगी, हमारी नस्लों के लिए और हमारे मुल्क के लिए कितना ज्यादा अहम है। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला, जब आप सिद्ध के दिल से नीयत अच्छी और पूरी कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला के रिजल्ट हमारे लिए बेहतरीन होते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच सैयद फॉर ज्वाइनिंग। गिव अस योर फीडबैक, आस्क योर क्वेश्चन। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमें बताइए। इंशाल्लाह अजीज हम कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन रिजल्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच।